हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी जिन की मोहब्बत। एपिसोड 7। कहानी का टाइटल है घूमने जाने का प्लान। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। जब एक जिन किसी को अपना बनाना चाहता है या उसके साथ रहना चाहता है, वो जब उसे पसंद करने लगता है तो वो उसे एक सफ़ेद गुलाब को चुनने को कहता है। अगर वो शख्स उस गुलाब को यानी उस सफ़ेद गुलाब को छू लेता है या खुद से अपना लेता है तो वो जिन हमेशा उसका ही हो जाता है और हमेशा उसके ही साथ रहता है। इसीलिए स्टोरी में आपको अभी तक उस जिन की एंट्री सही से महसूस नहीं हो पाई है, क्योंकि जन्नत ने अभी तक उस सफ़ेद गुलाब को एक्सेप्ट नहीं किया है। जब वो पूरी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेगी तब वो जिन उसके सामने बिल्कुल रूबरू हो जाएगा। इसीलिए इस स्टोरी में थोड़ा सा रोमांस आएगा, लेकिन वो जन्नत को नहीं पता चलेगा। वो सब उसे एक ख्वाब की तरह ही लगेगा, लेकिन असलियत में एक अच्छा रोमांस जब जन्नत इसे एक्सेप्ट कर लेगी तब होगा। तो इस रोमांस के चक्कर में मत फंसिए, रोमांस इस स्टोरी में आएगा, लेकिन पहले सस्पेंस के साथ साथ दोनों के मिलने का वेट कीजिए। कहानी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही सस्पेंस से भी भरी है, इसीलिए कहानी को सुनिए। तो अब हम कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। जन्नत उसके साथ हुए इंसिडेंट से घबरा जाती है। अरे, मैंने तुझे बर्तन घिसकर कब से चाय बनाकर रखी थी और कब से तुझे आवाज़ दे रही थी, पर तू तो कुछ आवाज़ ही नहीं दे रही थी मुझे। जन्नत की माँ ने जन्नत से कहा, सॉरी माँ, वो मैं बाथरूम में थी ना, इसलिए आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे। जन्नत ने अपनी माँ से बहाना बनाते हुए कहा, ठीक है बेटा, अच्छा चलो अब नीचे चलो, चाय पी लो। चलिए माँ। फिर जन्नत माँ के साथ नीचे आ गई। क्या बात है जन्नत, आज तो थोड़ा परेशान लग रही है। कुछ नहीं हुआ, वो बस ऐसे ही। जन्नत को परेशान देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, कुछ नहीं, बस वो थोड़ी सी थकान हो गई थी ना। अच्छा चल, कोई बात नहीं, ये ले चाय पी और थकान भी तेरी बस गायब भी हो जाएगी अब चाय पीने के बाद। रीमा जी ने जन्नत को चाय देकर कहा, माँ, मैं जब सुबह कॉलेज गई थी तो आप मेरे कमरे में गई थी क्या साफ़ सफाई करने? जन्नत ने अपनी माँ से पूछा, नहीं बेटा, आज तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, तुम्हारे भाई की कमरे की साफ़ सफाई करनी थी आज, इसलिए पूरा दिन उसमें ही चला गया। रीमा जी भी जन्नत को बता देती हैं, चलो आज मुझे कॉलेज का कोई भी काम नहीं है तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ किचन में। जन्नत ने अपनी माँ से कहा, ठीक है बेटा। जन्नत और उसकी माँ रीमा जी आज एक साथ किचन में काम कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है, टिंग टोंग। जा बेटा देख, लगता है राहुल आ गया होगा। हाँ माँ। जन्नत ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका भाई राहुल खड़ा हुआ था। उसके हाथों में बहुत सारे गुलाब के फूल थे। उसे देखकर जन्नत तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। अभी दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी क्या? चलो हटो बाजू में, मुझे अंदर आना है, राहुल ने कहा। तो जन्नत फटाक से बाजू से हट जाती है। राहुल अंदर आ गया और उसने गुलाब के फूल डाइनिंग टेबल पे रख दिए। अरे, इतने सारे सफ़ेद गुलाब के फूल तुम्हें किसने दिए बेटा? क्या कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है क्या? राहुल शर्माया। नहीं माँ, मैंने तो मेरी कार ऑफिस की पार्किंग में लगाई थी, पर किसी ने मेरी कार के ऊपर ढेर सारे सफ़ेद गुलाब रख दिए थे। मैंने वॉचमैन से भी पूछा तो उसे भी नहीं पता। फिर मैंने इसे फेंकना अच्छा नहीं समझा तो मैं इसे घर ले आया। राहुल ने भी जो कुछ उसके साथ हुआ वह सब अपनी माँ को बता दिया। क्या पता तेरी कोई ड्रीम गर्ल ने तुझे फूल दिया हो, राहुल की माँ ने राहुल को छेड़ते हुए कहा। तभी, अभी आप तो मुझे ना छेड़ो माँ, बस करो ऐसे, कोई ड्रीम गर्ल नहीं होती, तो ड्रीम गर्ल होती भी तो लाल गुलाब देती ना कि सफ़ेद। अब माँ भी चुप पड़ गई। उसने जन्नत की तरफ देखा और कहा, जा बेटा जन्नत, ये गुलाब फूलदान में रख दे। ठीक है माँ। जन्नत ने जब उन गुलाबों को हाथ लगा लिया तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह भीनी भीनी सी खुशबू
जन्नत को महसूस होने लगी। जन्नत को ऐसा लगा कि किसी ने उसे अपने गले से लगा लिया। तभी जन्नत ने एकदम से अपने शरीर को झटका और अचानक से वो होश में आई। फिर रात का वक्त। रात को सब लोग खाना खाकर टीवी देखने लगे। आज टीवी पर एक हॉरर मूवी लगी हुई थी। जन्नत को वह देखकर डर लगने लगा था। आज राहुल ने जन्नत को डराने का सोचा। उसने चेहरे पर एक भूतों का नकाब ओढ़ लिया और चुपचाप जन्नत के बगल में बैठ गया। मूवी एक लड़की की थी जो एक सुनसान रास्ते पर अकेले ही चली जा रही थी। पीछे भूतों की हंसने की आवाज आई। एक जला कटा हुआ हाथ उसके कंधे पर किसी ने रखा। जैसे ही राहुल ने जन्नत के कंधे पर हाथ रखा, जन्नत ने बाजू में देखा तो वह डर के कारण जोर से चीख उठी। हाँ, भूत भूत! जन्नत जोर जोर से चिल्ला रही थी और भूत भूत बोलकर पूरे घर में भाग गई थी। हाँ हाँ माँ, भूत बचाओ! फिर उसी समय राहुल जोर जोर से हंसने लगा और जन्नत को चिढ़ाता है। हे डर गई लड़की! जन्नत, तुम कितनी डरपोक हो गई हो! उसने माँ पापा और राहुल उसे इस तरह चिल्लाता देखकर हंसने लगे। जन्नत राहुल के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ी। अब बस भी करो, तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो पर बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। रीमा जी उन दोनों को देखते हुए बोलती है, अरे इनके इसमें उसने डराया था ना, तब तो बहुत ज्यादा पिटेगा, सच बता रही हूँ। जन्नत के पापा ने कहा, क्या आप भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं? जन्नत की माँ ने जन्नत के पापा को डांटते हुए कहा, जन्नत, आयुष, जन्नत और राहुल अब बस करो, रात बहुत हो गई है, आप सोने जाओ। ऐसा रवि जी ने उन दोनों से कहा और कस के डांट लगाई। अब राहुल और जन्नत भी अपने अपने कमरे में चुपचाप चले गए। रवि और रीमा जी भी सोने के लिए चले गए। जन्नत अपने कमरे में आ गई और अपने मोबाइल को देखती है। उस पर त्रिशा का मैसेज आया हुआ था, कल वीकेंड है, कहीं घूमने चलते हैं, तुम, साहिल, विशाल और मैं। जन्नत ने उसका मैसेज पढ़ते ही उसे कॉल किया। हेलो हेलो प्रिशा, हाँ बोलो जन्नत, तूने मैसेज किया था, कल तो यार कॉलेज की छुट्टी है, तो मुझे साहिल का कॉल आया था कि हम चारों घूमने चलते हैं। प्रिशा ने भी जन्नत से पूछा, ठीक है, वैसे कहाँ जाना है हमें? ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। प्रिशा ने जन्नत को कहा, मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। हाँ पूछ ले, वैसे भी हमें उसी दिन रिटर्न आना है। तुम लोग सुबह मेरे घर आ जाना, हम लोग यहाँ से ही सीधा घूमने चलेंगे। जन्नत ने प्रिशा से कहा और जन्नत ने फ़ोन रख दिया और अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जन्नत ने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ, वो कल मेरे सब फ्रेंड्स घूमने के लिए जा रहे हैं, क्या मैं भी उनके साथ जाऊँ? उसे जन्नत ने अपनी माँ से परमिशन मांगी घूमने के लिए। पर बेटा, घूमने के लिए कहाँ जा रही हो? वो माँ, हम सब ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। पर बेटा, वहाँ बस तुम्हें चोट ना लग जाए, तुम हर बार वैसे भी चोट लगा लेती हो। जन्नत की माँ ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, अरे जाने दो। तभी पीछे से उसके पापा ने बोला, अरे जाने दीजिए रीमा जी, अब वह तो थोड़ी छोटी बच्ची थोड़ी ना है। जन्नत के पापा ने अपनी पत्नी रीमा जी को समझाते हुए कहा। फिर उन्होंने जन्नत से पूछा, बेटा तुम्हारे साथ साथ कौन जा रहा है? पापा, वो मैं, प्रिशा और कॉलेज के दोस्त हैं, साहिल और विशाल। जन्नत के पापा ने जन्नत से पूछा तो जन्नत ने उनको बताया। तुम लोग कब तक लौट आओगे? जन्नत की माँ ने उनसे पूछा। वह मुझे सुबह लेने आएंगे, फिर शाम तक हम चारों घर आ जाएंगे। जन्नत ने अपनी माँ को कहा, ने अपनी माँ से कहा। तभी जन्नत को अपने इर्द गिर्द वही भीनी भीनी सी खुशबू महसूस होने लगी। अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके बालों के छुआ। तभी जन्नत अचानक से पीछे मुड़ी, पर उसे अपने पीछे कोई भी नहीं महसूस होता है। वो काफ़ी डर जाती है। तभी कोई उसके पीछे खड़ा था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप बहुत पसंद आई हो और आप भी ये जानने के लिए बेकरार होंगे
कि आखिर जन्नत के पीछे कौन खड़ा था। तो कहानी को सुनने के लिए यूं ही बने रहिए, और कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं कहानी